हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं दीपा अग्रवाल। आपका स्वागत कर रही हूं टैरो मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की वीकली 17 से लेके 23 अक्टूबर की टैरो रीडिंग करने जा रही हूं। सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए है, जितनी रेजोनेट उतनी रखिए, बाकी छोड़ सकते हैं। और रोल रिवर्स हो जाते हैं। साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और लाइक दे दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे को कमेंट्स भी करा करिए। चलिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ और एक्वेरियस कुंभ, चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले वो यूनिवर्स की एनर्जी जिसमें पूरे वीक आप रहने वाले हैं, जो आपके लिए आ रही है और यूनिवर्स ने आपके लिए भेजी है। लेट्स चेक इट। तो यूनिवर्स से वो एनर्जी हम एक्वेरियस आपकी कार्ड्स के थ्रू जानते हैं। तो वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये थोड़ा सा दुख वाला या पेन वाली चीज़ हो सकती है, लेकिन टेम्प्ररी होगी क्योंकि ये वीकली है, तो टेम्प्ररी है ये। और लेट्स सी कार्ड्स में कैसे रिफ्लेक्ट करती है और क्या निकल के आता है। तो इसको देखते ही डर मत जाइए, और अगर यूनिवर्स ने दी है तो तब तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। हर चीज़ का उसका अपना रीज़न और अपना एक कार्य प्रणाली होती है जो हमारी समझ से बहुत अलग है। तो हर चीज़ के लिए उसके अपने रीजंस हैं। तो एक्वेरियस 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपका ओवरऑल एनर्जी का है। और हो सकता है ये आपको क्लैरिटी देने के लिए भी हो कि आप एक चीज़ सोच रहे हो बट दूसरी आनी बहुत ज़रूरी हो। इसका ये भी एक कारण हो सकता है। और लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, उससे ये स्टोरी पता चल जाएगी। तो हेल्थ के लिए अगर लेती हूँ तो हेल्थ के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स एक न्यूज़ हो सकती है और आपको मैसेज कोई मिल सकता है हेल्थ के रिगार्डिंग। आपको कोई एक एनर्जी या एक न्यू एक एनर्जी आ सकती है, कुछ भी एक नया कुछ आ सकता है। या आप कोई बीमारी में थे और परेशान थे, तो उसमें आपको एक ना ज़रा सा सडन सा कुछ वो दिख सकता है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। थोड़ा सा आपको लगने लगा है कि हाँ मैं ठीक सा हो रहा हूँ। जैसे अगर कोई बेड रिडन है, अगर उसका होता है ना बहुत दिनों बाद डॉक्टर ने कहा अब आप चल सकते हैं, अपना काम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, तो वो जो एक हो जाता है स्टार्ट ना, तो आदमी को फील होता है बेटर वाली होप भी उसकी बन जाती है। तो वो ये उस तरीके का है। और अगर आपने कोई अपना इनिशिएटिव लेके अपने से बहुत कोई अपनी बीमारी में काम किया है, उसको कोशिश करी है ठीक करने की, तो वहाँ आपको एक रिवॉर्ड टाइप का ये यूनिवर्स से आ सकता है कि हाँ वहाँ पर आप बेटर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुछ न्यूज़, कुछ संदेश और कुछ एनर्जी, बट छोटी। तो लेकिन मेहनत और भी है आगे, इसी से आप खुश होके यहाँ मत रुक जाइएगा। देन पैसे के लिए एक्वेरियस आपका कार्ड निकालते हैं। तो पैसे के लिए 5 ऑफ कप्स। पैसे के लिए तो अभी वेट है आपका, और उतना आप आपको शायद मिला नहीं जितना आप सोच रहे थे। आपके हाथ में उतना पैसा नहीं है, और उतना कैश फ्लो या पैसे की वो न्यूज़ आप वेट कर रहे थे तो नहीं है, या कहीं से जनरेट नहीं हो रहा है। चीज़ें पैसे के टर्म में थोड़ी डल है, और आप थोड़ी दुविधा में भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है, और जो पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपको ना अंदर बहुत परेशान और दुखी कर रहा है, और आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मेरा सब यहाँ पर नुकसान हो गया, ख़त्म हो गया। आप काफ़ी इसमें डिप्रेशन में है।
तो आई थिंक ये जो थ्री ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको क्लैरिटी देने के लिए ये टाइम है क्लैरिटी लेने के लिए। तो अगर आपको क्लैरिटी, आपका अपना बिलीफ सिस्टम हो सकता है, आपका अपना सोच हो सकता है, लेकिन चीज़ें और किसी और तरीके से हो सकती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर अब और कुछ बचा है, देखना है, करने का है, मिलने का है, या मुझे आगे बढ़ने का है। बिल्कुल बिल्कुल निराश हो के सब छोड़ने का नहीं है, ये आपको देखने का है कि क्या चीज़ें मैं बचा सकता हूँ, कहाँ से मैं ला सकता हूँ, क्या चीज़ें मेरे फ़ायदे की। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे हैं सिचुएशन, तो आप वो धन लक्ष्मी वाला ऑडियो ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा, और माँ से अपनी इंटेंशन कह के रास्ता और पैसा दोनों मांगिएगा, आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। तो माँ से और देवेश सिंह को याद करके आप बिंदास मांगिए, आपकी विश फुलफिल होगी। देन स्टूडेंट्स के लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, और 2 ऑफ वॉन्ड्स स्टूडेंट्स, आपको शायद कोई डिसीजन लेना है और आपको एक बड़े लेवल पे लेना है, अपना फ्यूचरिस्टिक चीज़ें देखने के लिए लेना है। और ये वो डिसीजंस होते हैं जो होता है ना कि 12th के बाद मुझे क्या लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, कंप्यूटर जाना है, क्या करना है। तो ये उस तरीके का बड़ा डिसीजन है जिसमें आगे फ्यूचर का आपका लाइन सेट होता है, या फ्यूचर में आगे जिसमें आप काफ़ी लंबे टाइम तक काम करने वाले हैं, ये उस तरीके का फैसला हो सकता है। या आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप ये फैसला या चीज़ें करना है। या आपको एडमिशन्स आगे लेनी है, बाहर लेनी है अपने होमलैंड या कंट्री से, तो उसके लिए भी हो सकता है। बहरहाल आप सोच रहे हैं अपना आगे विजन बड़ा करते हुए कि मैं आगे और क्या करूं, किस तरीके से अपने को बढ़ाऊं। तो अपनी स्किल्स और अपनी जो सीखने की होती है ना, कि आपको आगे स्किल्स ही कहते हैं, और तो उन पे ज़्यादा फोकस करके आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो ये आप अगर जॉब के प्रोस्पेक्ट से हैं, तो हो सकता है आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो कहीं बाहर भी किया हो या दूर किया हो, होमलैंड से दूर भी हो, ऐसा हो सकता है जहाँ आपको ट्रेवल करना पड़ जाए और रेलोकेट करना पड़े। करियर में है एस ऑफ वॉन्ड्स, एक अपॉर्चुनिटी कोई आ रही है, और ये अपॉर्चुनिटी या शुरुआत या एनर्जी के लेवल पे भी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी एनर्जी के लेवल पे ही हो सकती है। तो अब आप इस एनर्जी को कैसे बढ़ाएंगे या कैसे इसको अपने यूज़ में लेंगे, बट वो है एक यूनिवर्स की तरफ से है, इस चीज़ को आप देखिएगा। हो सकता है आप किसी अपने करियर में बहुत अपनी चीज़ों में हो और आप इसको देख ना पाए, तो प्लीज़ देखिएगा और ट्राई करिए कि इसको आप लें। और ये क्योंकि नया है, तो इस पे आप स्टार्ट कोई चीज़ करने का, होने का, और नया होने का। अगर आपको इससे थोड़ा नर्वसनेस है तो वहाँ सोचने का भी है। देन बिजनेस में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का है, और जो आपको बहुत ही क्लैरिटी और एग्जीक्यूशन और चीज़ों को करने का एनर्जी दे रहा है इस हफ्ते। और आप वो बहुत ही क्लियर, शार्प माइंडेड, लॉजिकल होके, बिल्कुल नो नॉनसेंस, और बहुत जल्दी किसी की ना बात में आएंगे ना कुछ, इस तरीके की एनर्जी होगी कि आप बस बढ़ते हुए और सब चीज़ें हटाते हुए और अपने गोल पे फोकस होके वहाँ बढ़ने का आपको दिया जाएगा क्लैरिटी। ये इस तरीके की एनर्जी है, तो ये बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छी है। इसमें हो सकता है कि थोड़ा प्रोसीजर में पेन हो, कि आप
किसी को होता है ना साफ कहना है या सच कहना है, और आपको एक फैसला लेना है जो सही है, सही है, और इसमें किसी को दुख या बुरा भी लगे तो भी आपको लेना है, तो ये उस तरीके की चीज़ें हो सकती है। और बहुत क्लैरिटी के साथ चाहिए, तो क्लैरिटी थोड़ा किसी का अपना बिलीफ सिस्टम टूटता है या उसकी तरीके से नहीं होता है तो उसको थोड़ा बुरा लगता है, तो वो कुछ ऐसा हो सकता है। और बट आपको उस पोजीशन में, एग्जीक्यूशन में बहुत ही लॉजिकल ये चीज़ ले जाएगी, और थोड़ा हार्श भी होगा बस, और आपको लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच सच ही तो बोल रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है। बट सच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या हार्श मत बोलिएगा, इतनी सी रिक्वेस्ट है। और सिंगल्स के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और कुछ चीज़ें दी एंड होती है, और आपका लग रहा है कि रिलेशन और चीज़ें आपकी यहाँ ख़त्म हुई है, दिल टूटा है, यहाँ पर हार्ट ब्रेक, पेन, सफरिंग दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये आप काफ़ी दुख में होंगे, पेन में होंगे, और चलिए हील करिए, और क्या कहा जा सकता है, अपने को हील करिए सिंगल्स। और जो ऑलरेडी इन रिलेशन में है वो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और वो बहुत डायरेक्ट होके कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बात कह रहे हैं आपस में। इस टाइम में रिलेशन में इस तरीके की चीज़ें हो रही होंगी कि डायरेक्टली कहने का होगा, कि स्ट्रेट कहा जाए, सच कहा जाए, जो बोले एकदम स्ट्रेट, कोई नॉनसेंस नहीं, इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ आप काफ़ी मुंहफट या बहुत ही स्ट्रांगली बोलने वाले हैं, तो प्लीज़ अलर्ट है कि आप थोड़ा सा मेलो होके, थोड़ा सा पोलाइटली बोलें, इतना रूड ना बोलें कि वो आपके पार्टनर को और आपके रिलेशन को हर्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप प्लीज़ देखिए और चलिए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांगली और आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड काम कराएगा। लेकिन ये अगर आपकी एनर्जी है तो एनर्जी बहुत अच्छी है, इस तरीके के आप इंसान हैं, तो आप बहुत ही लॉजिकली और सुलझा हुआ और सोच समझ के सच में आते हैं। बस ये है कि उतना सच हर कोई सुन नहीं पाता है। डायरेक्टली कहो तो फिर बस उतनी सी बात है कि पोलाइट रहिएगा, वरना थोड़ा सा ये वाला दिल 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 को लग जाएगा, बुरा लग जाएगा, तो प्यार से बोलिएगा। और वो गाइडेंस के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको कह रहा है कि आप जो भी फैसले ले रहे हैं, आप इंडिपेंडेंटली आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उससे हो सकता है दूसरे लोगों को तकलीफ हो जाए, और वो आप लेते हुए चले जाए और आप दूसरों का ध्यान ना रखें। तो प्लीज़ दूसरों का भी ध्यान रखिएगा, और वरना तो यहाँ स्थिति यही पहुँच जाएगी। ये जो रिलेशनशिप में है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी, और जो बिजनेस में हैं उनके लिए भी, और जो मनी रिलेटेड है ये वहाँ भी काम आएगा। तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। वीडियो करती हूँ बंद, और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।